So let's start from here. Today we'll be discussing inequalities. तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो AMGM इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए प्लस बी बाई टू जो होगा, ए प्लस बी बाई टू जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी होगा। नाउ व्हेन दिस विल बी इक्वल, व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, मतलब जब ए बी के बराबर हो जाएगा, उस केसेस में हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो ये एएम और जीएम की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में ही डिफाइन होता है, ठीक है। दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो आयोटा आ जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज, हमें पता कैसे चलेगा एग्जामिनेशन में, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर्स ने बोला होगा कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर जब दिए हैं और उनके बीच में जब भी इनइक्वालिटी की बात हुई है, तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ ए एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। अच्छा, इसके प्रूफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यस और नो, मैंने बताया था आपको। x माइनस वन बाई एक्स, अच्छा रूट ए माइनस। स्क्वायर इज सर पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो वो इक्वालिटी तो रिवर्स हो जाएगी फिर तो। हाँ, इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अब ध्यान से समझो आप, नेगेटिव नंबर्स में चलेगा, लेकिन सिर्फ दोनों नेगेटिव होना चाहिए उसके में। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो हाँ। ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन नहीं होगा, हम्म। ठीक है ना। यस। दोनों नेगेटिव सो होगा ए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों नेगेटिव इस केसेस में क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। यस बेटा, चलो बताओ, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम भाई वो सो हो जाएगा वो प्रूफ। -2 रूट ऑफ ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ध्यान रखना, हम ए एम जी एम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही स्टडी करते हैं और पॉजिटिव नंबर्स में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर्स नहीं है देन वी विल नॉट गो फॉर ए एम जी एम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ ए बी, सो ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अच्छा, हाँ दूसरा एक सर। पढ़ा था हमने, पता है, एक नंबर होता है ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, Yes. ठीक है ना। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ था, द नंबर्स whose arithmetic and geometric means are given to you, ठीक है। वो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स ये और भी ये हो जाएंगे। नाउ फॉर दिस टू डिफाइन ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी स्क्वायर, ए इज ग्रेटर देन जी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, एक प्रूफ यहाँ से भी आ सकता है, ओके। अब इसी के अंदर अगर मैं, इसी के अंदर अगर मैं रेसिप्रोकल्स की बात करता हूँ, मैंने ए और बी के बारे में बात किया, अगर मैं ए की जगह 1/a रिप्लेस करता हूँ, बी की जगह 1/b रिप्लेस करता हूँ, तो एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, दिस विल बी 1/a प्लस 1/b बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/a, 1/ab। सही, तो HP हो गया। है ना। अब ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है, जब मैं इसको चुका के यहाँ ले जाऊँ और उसको वहाँ ले जाऊँ, तो हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b, okay, this would be less than or equal to under root of ab. So what is this, 2 by 1 by a plus 1 by b, एचपी ऑफ टू नंबर्स। हार्मोनिक मीन ऑफ H. टू नंबर है ना, hm, हाँ एचएम सॉरी। इज इट क्लियर भाई, दो नंबर्स का hm लिखा है, ठीक है। दो नंबर्स ए और बी अगर है तो उनका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 2/1/a प्लस 1/b, याद है कि नहीं आपको, 2ab/a+b होता था, यस। Yes. ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मतलब हार्मोनिक मीन के नंबर ए और बी है कि 1/a और 1/b है। ए और बी है बेटा, हमने ए और बी, इक्वेशन हाँ। प्रूव करने के लिए ए की जगह 1/a लिखा और 1/b लिखा, ठीक है। तो अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, एक सेकंड देखो, जैसे अगर ए और बी दो नंबर्स है आपके पास, यू हैव टू नंबर्स, सो कैन आई से दैट 1/a एंड 1/b विल बी इन AP, इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b/2, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा ए बी के बीच में, 2/1/a प्लस 1/b हो जाएगा ना,
यस और नो? तो ए और बी के बीच का Yes. हार्मोनिक मीन लिखा है, दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन, दिस इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। 1/a और 1/b का हार्मोनिक मीन नहीं लिखा है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसको Yes. अप्लाई कैसे करेंगे हम, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। चलो लेट्स टेक द थर्ड नोट. So now we'll add both these conditions, first and second. The arithmetic mean is greater than geometric mean and that is greater than harmonic mean. ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत काम लगती है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन, अभी तो 2 नंबर्स के बारे में स्टडी किया आपने, अगर n नंबर्स की हम बात करते हैं, देयर आर n नंबर्स, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ n नंबर्स बाय n इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, तो वो क्या होता है, nth रूट ऑफ a1 a2 से लेके an तक, एंड दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स। n नंबर्स का हार्मोनिक मीन ऐसे निकलता है n upon 1/a1 plus 1/a2 and goes until 1/an. सर Now the equality holds, equality कब hold करती है, when a1 is equal to a2 is equal to a3 से लेके सब वैल्यू एक कांस्टेंट k के बराबर हो जाए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या यूज करना है, हाउ वुड वी नो, तो जब भी नंबर्स का सम प्रेजेंट है तो आपको याद आना चाहिए कि हमें अर्थमेटिक मीन का कंडीशन यूज करना है। जब नंबर्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो यू हैव टू थिंक दैट ओके द टर्म्स आर यूज्ड इन ज्योमेट्रिक मीन, वहां से कुछ रिलेशन आएगा। एंड इफ यू सी दैट नंबर्स के रेसिप्रोकल प्रेजेंट है देन यू कैन गो विथ हार्मोनिक, ठीक है। बहुत सारे इस पे क्वेश्चन हम करेंगे टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे, ठीक है, कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। सर एक बार पीछे करो, किधर करूँ बताओ, लास्ट पेज। लास्ट पेज मतलब व्हाट यू वांट टू राइट, क्या लिखना है तुमको इसमें, तो बहुत सेकंड पॉइंट में सेकंड पॉइंट नहीं लिखा, सेकंड पॉइंट ये है आपका, ये वाला, replace a with 1/a, b with 1/b, you'll get 1/a plus 1/b upon 2, यस सर लिख दिए तो। ये वाला पॉइंट लिखा हमने। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेट्स सर वो स्टार्ट। am इक्वल टू सर, gm एक मिनट। तो हमेशा gm hm के इक्वल ही होगा। am gm के बराबर होगा तो बेटा तब hm के बराबर हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली। तो कैसे? भाई am gm इक्वल कब होंगे, जब नंबर्स इक्वल होंगे सारे, है ना। हाँ। और अगर नंबर्स इक्वल होंगे तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो निकलेगा वो हार्मोनिक मीन के बराबर होगा, नंबर्स ही। हाँ 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 सर समझ गए। तो अब ऐसा समझो ना, n बार a एक क्वांटिटी लिखी है तो n अपॉन हाँ n सर वो n ये a की पावर n की पावर 1/n हो जाएगा और ये n a/n हो जाएगा, सब में a आ जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स फर्दर स्टार्ट विद द क्वेश्चन। किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे काफी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, सो लेट्स इजी है अंडरस्टैंड। ये तो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to x square plus 9/x²। सर 6 ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, हम क्या करने वाले हैं, दो नंबर्स, लेट्स से अ नंबर a इज दिस एंड अ नंबर b इज दिस, तो होता क्या है, a plus b/2 is greater than or equal to under root of ab, okay। So what can I say? I can say that x square plus 9/x² upon 2 is greater than under root of x square into 9/x²। Yes, x square से x square कट गया तो x square plus 9/x² का वैल्यू 6 या 6 से बड़ा होगा। So what is the range of the function? अब देखो डायरेक्ट हम कमेंट नहीं कर सकते 6, पता है क्यों, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। So what you will be checking is कि भाई जो ये इक्वालिटी टू 6 बोल रहा है क्या कभी इक्वल वैल्यू पॉसिबल है, क्या ये 6 ला सकता है कभी, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/x² चेक किया आपने, तो पता क्या चला x की पावर 4 9 के बराबर है, तो पता क्या चला x स्क्वायर या तो 3 होगा या तो -3 होगा। तो यहाँ से पता चला कि x का वैल्यू +- √3 होगा। तो हाँ, x की कोई वैल्यू ऐसी आ रही है
जिसके लिए 6 आंसर आ जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 6 to तो infinity। दोनों को इक्वेट कैसे किया, मतलब इक्वेट क्यों किया? में इक्वालिटी होती है ना, व्हेन am is equal to gm, हाँ। व्हेन a1 is equal to a2। हम्म। अगर ध्यान रखना am equal to gm वाली कंडीशन अगर फेल कर जाती है, am equal to gm if it fails, तो हम am gm का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ am gm। सब पे यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस √3 से वो कैसे पता चल गया कि 6 से हाँ सर, इंफिनिटी होगी? वो कैसे पता चला? क्या मतलब समझा नहीं मैं, क्या पूछ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे हमने लिखा x² इक्वल माइनस टू रूट 9 3 आई, अपॉन उससे x²। 6 टू इन्फिनिटी कैसे आया? 6 आएगा वो कैसे पता चला? अरे हाँ 6 आएगा वो तो हमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी ने बता दिया कि कम से कम वैल्यू 6 आएगी, लेकिन कम से कम 6 आ सकती है कि अच्छा, नहीं हाँ आती है। इक्वलिटी चेक कर रहे थे। हाँ, अब सबसे कम वैल्यू जो 6 है हाँ वो आ सकती है कि नहीं आ सकती, वो हम चेक कर रहे हैं। वो कब आ सकती है, जब नंबर्स इक्वल रहे होंगे। और नंबर्स कब इक्वल रहे होंगे, जब x की वैल्यू प्लस माइनस √3 होगी। तो अब सर अगर देखो, नंबर्स मतलब उसकी कुछ वैल्यू है यानी सही है। एक मिनट रुको। आयुष तुम्हारा आवाज बीच में कट हो गया। तुम आई थिंक ऐसा बोलना चाह रहे हो कि अगर नंबर्स इक्वल नहीं हुए, अगर नंबर्स इक्वल नहीं हुए तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। उस केसेस में हम लीस्ट वैल्यू डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या होगा। गॉट माय पॉइंट? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला कौन क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? अब कब फेल हो सर ये जाएगा मुझे कंसेप्ट आपने पहले भी बताया है ना कहीं, बिल्कुल। मतलब रेंज जब बता रहा था, रेंज ऑफ द फंक्शन, हाँ। ये 2-3 बार बताया फाइंडिंग पहले। आउट रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन में कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब आ जाओ, जे का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेट्स सी, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल? फिर भी रेंज बोला अगर निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे अब आप? किसी तो नहीं बोल सकते ना क्वेश्चन वाले में नॉट पॉसिबल। एएमजीएम से नहीं निकाल सकते, फिर कैसे निकालोगे आप? परफेक्ट स्क्वायर से निकालो, गेट मी द रेंज। नो रियल वैल्यू ऑफ x आ रही है। सर x² -3 आ रहा है और -2, तो पॉसिबल ही नहीं है। है ना। मतलब एएमजीएम कॉम्प्लेक्स हो रहा है। एएमजीएम फेल्स टू गिव द रेंज, है ना। हम्म, एएमजीएम रेंज देने तो में कुछ और यूज करेंगे। करो। सर इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो y प्लस 9/y ले लेंगे, फिर y की जगह x² + 5 रख देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। सर क्यों नहीं कर सकते हम जी हम से? देखो बेटा, चलिए लेट्स गो फॉर एएमजीएम। इक्वल डाल के दे। देखो x² + 5 एक टर्म है, प्लस 9/x² + 5, ये दो नंबर्स है। इनका जो सम होगा दैट वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन √x² + 5 इंटू 9/x² + 5, ठीक है ना। x² + 5 x² + 5 कट गया, पता क्या चला भाई, x² + 5 प्लस 9/x² + 5 का जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रेंज 6 टू इन्फिनिटी होगा जब 6 कब होगा, जब ये दोनों नंबर्स इक्वल हो, दोनों इक्वल मतलब हो। x² + 5 की वैल्यू 9/x² + 5 के बराबर होनी चाहिए। तो पता क्या चला, x² + 5 का होल स्क्वायर 9 के बराबर होना चाहिए। पता क्या चला, x² + 5 का वैल्यू या तो 3 हो जाए 3। या तो -3 हो जाए। x² का वैल्यू -2 या -8 हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एएमजीएम फेल्स, एएमजीएम फेल्स। भाई 6 नहीं होगा मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, है ना। सर अब इसको -3 क्यों किया? वो 3 और 3 होगा ना। बेटा स्क्वायर लिखा है ना ये तो।
छोटी छोटी चीजें थी, है ना। भाई इसको हाँ सॉल्व करने आएगा तो 4 सोल्यूशन आना चाहिए, डिग्री 4 का एक्सप्रेशन है ना। यस सर। चलिए अब अगर एम जी एम फेल कर गया, है ना, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें अभी भी? एनी डाउट? चले अब एम जी एम बेटा फेल कर गया, बेटा ऐसा नहीं बोल सकते ना आयुष आप कि 6 नहीं आ रहा है तो 7 आएगा, 7 नहीं आ रहा तो 8 आएगा, अपने को क्या पता। 6 नहीं आएगा, 6 के बाद क्या आएगा अपने को पता नहीं है ना। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 6 नहीं आएगा उसने बोला, अब 6 के बाद क्या आएगा अपने को नहीं पता ना। अच्छा 6 क्यों नहीं आएगा, 6 क्यों नहीं आएगा इसको भी समझना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली चीजें हैं ये। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। मान लो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी ले लिया, क्या किया आपने, I to प्लस 5 को टी infinity. ले 5 से इंफिनिटी। तो ये कम से कम 5 टू इन्फिनिटी लेगा। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी लेते हो तो आपको ये चीज क्लिक हो जाएगी कि टी प्लस 9/t बन जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। Yes. और टी प्लस 9/t, ये भूल जाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपने टी लिया था, आप सिर्फ टी प्लस 9/t पे ध्यान रखो। अब t प्लस 9/t का रेंज, इसका रेंज बेटा ये हो सकता है, ठीक है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन इसका 6 टू इन्फिनिटी हो सकता है। t प्लस 9/t का 6 टू इन्फिनिटी हो सकता है, क्यों? t स्क्वायर का वैल्यू 9 आ सकता है, t का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ सकता है। गॉट माय पॉइंट। लेकिन जब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, ध्यान से समझना, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। t प्लस 9/t को जब मैं ग्राफिकली बनाता हूँ तो वैसा ग्राफ बनता है, यस और नो? मतलब x अपॉन को उसके जैसा ही बनेगा सर वो। x प्लस 1/x का ग्राफ है ना, हाँ बताया मैंने आपको। वैसे ही t प्लस 9/t का ग्राफ ये बनेगा, मिनिमम वैल्यू बदल जाएगी, उसमें 2 होती है मिनिमम, इसमें क्या आ गई 6। अच्छा, तो मतलब वो खाली उसका जो टिक का कर्व है वो थोड़ा सा बदलेगा। बस अब वैल्यू 6 और -6 आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, जो 6 है, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स ओनली, इसीलिए हमें ये वाला पार्ट मिलता है। तो अगर मैं 6 टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 6 टू इन्फिनिटी, 6 वैल्यू कब मिलेगी, जब 6 कब रूट मिलेगी? 3 तो वो 6 और -6 कैसे? 3 पे। अच्छा बेटा ये 3 तो क्यों पता है ना डाला? आपको, x प्लस 1 सर बाई एक बार वापिस मालूम है? बताओ। अरे ये भूल गए क्या आप, x प्लस 1/x का ग्राफ बनाते थे, ऐसा बनता था ना ग्राफ। हम्म। ये तो बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, मैंने बार बार बताया आपको, आईआईटी का फेवरेट है x प्लस 1/x का ग्राफ, है ना। अब ए, ध्यान से समझो, ठीक है ना। अब ये 6 टू इन्फिनिटी है, 6 वैल्यू कब देता है, 3 पे। 3 पे देता है, 3 पे देता है, 3 सर पे पर देता है। एएमजीएम वैलिड ही नहीं है ना। अरे बेटा इसमें तो वैलिड है ना, इसको क्या प्रॉब्लम है, t प्लस 9/t को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये अभी खाली मतलब 2 अभी ले सर रहा है। टी एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं डाला है अभी। अभी नहीं डाला है, आपको समझा रहा हूँ मैं चीजें, सिर्फ सुनो तुम लोग पहले, तुम लोग बोलते ज्यादा हो सुनते कम हो, पहले पूरा सुन लो जो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें हैं, 10 चीज और भी बताऊंगा। तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कंप्लीटली एंड देन यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी ले लिया, तो एक्सप्रेशन बन गया t प्लस 9/t। नाउ लुकिंग एट द एक्सप्रेशन t प्लस 9/t, व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड, t प्लस 9/t का येलो में मैंने ग्राफ बना दिया, हमें पता नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने t लिया है, दैट वी डोंट नो। नाउ इफ आई कम टू नो दैट कि भाई इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो t की वैल्यूज है ना, x एक्सिस रिप्रेजेंट्स वैल्यूज ऑफ t। अब t की वैल्यू कोई भी डाली हुई है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम हमारे एजम्पशन को देखें जिसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t ले लिया है, सो दैट गिव मी एन आइडिया कि बेटा t का वैल्यू आपका 5 टू इन्फिनिटी ही जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कम से कम वैल्यू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू कम से कम 5 होगा। तो 5 टू इन्फिनिटी में ही t जा रहा है, मतलब ये जो ग्राफ में एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने t ले लिया, तो t का वैल्यू कहाँ से शुरू हो सकता है, 5 से शुरू हो सकता है। कहाँ से ऐसे शुरू ही हो शुरू सकता हो है, सकता है। 5 से शुरू हो सकता है। अब 5 से अगर स्टार्ट होगा तो ट्रेस जो होगा कर्व, वो कौन सा कर्व ट्रेस होगा, ये वाला कर्व ट्रेस होगा। ऊंचा वाला। हाँ इसीलिए इस फंक्शन की जो रेंज है वो कम से कम वैल्यू कहाँ पे आई, 5 पे आएगी। और 5 5 पे इसकी कम से कम वैल्यू क्या है, 5 प्लस 9, 6.8 है शायद। 34/5, है ना, विच अब इज ये 6.8। तो हाँ t की 6.8 वैल्यू यस। 5 डाली ना, हाँ बेटा, t की वैल्यू 5 डाली ना, एक्स हाँ स्क्वायर हाँ, प्लस 5 की वैल्यू, क्या आएगी, 0 पे, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस, x की वैल्यू 0 पे, अच्छा हाँ 0 पे। ठीक है ना। इस दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? हम्म। तो अगर कोई आपको ये क्वेश्चन देता है और बोलता है रेंज बताने के लिए, तो इसका रेंज हो जाएगा 34/5 से इन्फिनिटी। इज दिस क्लियर? सब पर हम AMGM लगा ही नहीं सकते, पर t को तो हम नेगेटिव ग्राफ में भी बना ही रही है ना वो नीचे। तो सिमेट्री के लिए बना रहे हैं बेटा, सिमेट्री से t की जगह अगर -t रखा तो सब चीज नेगेटिव आ गई। अच्छा हाँ।
ठीक है, जिसको सर तो extension पहले बोलते हैं। AMGM से ट्राई करने का, वैल्यू सीधा इक्वेट करके, नहीं हो तो टी डाल दे के सॉल्व कर देने का, है ना? नहीं हो तो फिर ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना है आपको कि ये वैल्यू हाँ क्यों नहीं आई। इसलिए वैल्यू नहीं आई क्योंकि जो ये रिप्लेसमेंट हमने करा हुआ है यहाँ पे, जो रिप्लेसमेंट इसकी जगह हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की जगह वो टी किया था। अब टी तो क्या है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव कोई वैल्यू नहीं ले सकता, वो हाँ, वो वैल्यू 5 ही ले तो सकते। इन्फिनिटी लेगा। अच्छा तो फिर आप बोलोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे चल गया, तो बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से इन्फिनिटी। सब आर में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में जा सकता है। इसीलिए जब इसका ग्राफ बनाया था ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका भी सेम, ठीक है ना। इसका जब ग्राफ बनाया था तब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली थी, 0 से पूरी 0 ली से थी, इन्फिनिटी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू अटेन हो गई ना, ठीक है। इसीलिए हम 6 टू इन्फिनिटी रेंज बोल रहे हैं। जो भी वाला हमने क्वेश्चन दिया उसमें यहाँ से वैल्यूज लेना शुरू किया, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन हुई है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सर एक आई मिनट थिंक, रुको, ये नोट कर रहे हैं। सर एक डाउट है सर, और हाँ हाँ बेटा। सर फिर इसका जो ग्राफ होगा सर वो ऐसा तो नहीं होगा ना सर कि मतलब यही लाइन ऊपर जाएगी, इसका मतलब जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस नाइन बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव उसका ग्राफ एग्जैक्टली यही होगा सर, क्या वो अलग होगा मतलब? नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाला जो फंक्शन है आपका, ये एग्जैक्ट ऐसे ही ग्राफ बनेगा, सेम बनेगा। स्ट्रिक्टली बढ़ता हूँ बस, ओके सर। ठीक है। यस। यस तो बेटा, यहाँ पे कोई बात AMGM लगा नहीं सकते, फिर भी हम लीस्ट वैल्यू AMGM से क्यों निकाल रहे हैं? नहीं निकाल रहे ना बेटा, कहाँ निकाली लिस्ट वैल्यू से, सर वो 6 आई ना लीस्ट वैल्यू, तो 6 से वो इन्फिनिटी तो रेंज। टी डाल नहीं के लिया ना, किया। 6 कहाँ लिया बेटा, 6 नहीं लिया ना, बोला 6 अच्छा कम वो हो तो ही नहीं टी सकता। को लिया। हाँ हाँ सर। तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं हो इसीलिए प्रॉब्लम होता है, जब मैं बोलता हूँ तब तुम लोग भी बोलते हो, तो समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा। जब मैं बोलता हूँ तब आपको सुनना है और एक एक चीज लिख लेना है, ठीक है। इसमें हमने टी लेके दिखा दिया कि टी से तो बेटा आ सकता है आंसर, लेकिन टी की वैल्यू पूरे आर में चलनी चाहिए, बट टी की वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी है, तो कम से कम 5 पे आएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है अध्यंश, कोई बात नहीं है ना, आ जाओ, चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। चलो लेट्स टेक नेक्स्ट। अब ये इनइक्वालिटी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, जेई का फेवरेट। तब ये प्रूविंग हम कैसे पूछते हैं? ऑप्शन में होता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, फाइंड, देखो ये जी में आया हुआ है, मैं दे देता हूँ ये भी साथ ही साथ, इज 1 फाइंड रेंज ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बोला इसका रेंज बताओ क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर सर प्लस तो वन अभी से कौन इन्फिनिटी। सा करना है? पहले ऊपर वाला कर लो फिर माइनस नीचे वाला कर लो। नीचे वाले का क्या आएगा आंसर, माइनस -1 से इन्फिनिटी। ओहो वाओ ब्यूटी, -1 टू हाफ है क्या? सर ब्यूटी। 1 से इन्फिनिटी होगा ना नीचे -1 वाला? बाई तुम लोग का 2 से प्रॉब्लम ही इन्फिनिटी। है, प्रॉब्लम ही है, सबसे पहला प्रॉब्लम है, उड़ते बहुत है, इसलिए रिजल्ट भी नीचे जा रहा है। सिर्फ सुनो, एनालाइज करो और सॉल्व करो। जे का क्वेश्चन है, 2 मिनट तो लगेगा ना, कि तुम लोग महारथी हो, ओरली दे दोगे आंसर है, तुम लोग सॉल्व करते नहीं हो, क्वेश्चन लिखते नहीं हो, पेन चलाते नहीं हो, ओरली अरे 1 टू इन्फिनिटी, अबे लिखो मेरे खिलाड़ी बेटे, लिख लिख, ठीक है ना, लिख। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, व्हाट वी आर अरे डूइंग। कुछ सर वो 10th में पढ़ते थे ना वो करने।
सर मतलब सर मैंने ऐसे किया कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c है। तो अगर 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस c से बड़ा है तो एक टाइम भी बड़ा होगा ना उससे मतलब। प्रीत वो एक प्लस आ जाएगा, 2 माइनस है तो 2 माइनस का एक प्लस आ जाएगा उसमें। अच्छा हाँ। 2ab माइनस 2bc माइनस 2c होगा। चलो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे करेंगे आगे, ठीक है। देखो, so if I'm talking about this first, what I know is, है ना, तब तक जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड निकालो फिर, ठीक है ना। तुम लोग के लिए सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सब दो बार आ जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये तो एक बार 10th में भी एग्जाम आता में भी आया था। 10th में भी आता सर ये एग्जाम में भी आया था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो याद रखना, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा ए बी पर उसको से बड़ा होता ऐसे करे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो उससे तो फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 2 टाइम्स a b तो प्लस b सब c प्लस a c। तो करेंगे क्यों भाई, करना तो वही जो लाना है ना रिजल्ट। लाने को तो कुछ भी ला सकते हैं ना अपन, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर कर दिया तो कुछ आ गया, ठीक है ना। जो मांगा है वो लाना है। लाने को 1000 रिजल्ट निकाल सकते हैं इसमें से अलग अलग, बट अपने को जो पूछा है वो लाना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक तरीका ये है जो बचपन से अपने को आता है। क्यों? क्योंकि आरडी में बचपन से ये इक्वेशन रहती है, पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये प्रूव करना होता है 8th अच्छा ग्रेड हाँ में। हाँ हाँ सर, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग कुछ ऐसा स्क्वायर में ही था पूरा ये। तो हाफ और इंटू 2 करते थे, याद है। अच्छा, अब देखो, तो ये चीज यहाँ पे 8th में आता था, है ना। अब एम जी एम पढ़ लिया तो कुछ फायदा होना चाहिए। हाँ भाई हसन, हो गया ना तुम। तो मैंने कैसे किया बताओ। हाँ बताओ, चलो तुम भी शेयर कर लो। तो मैंने लिख दिया कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो नंबर्स है, तो उनका एम उनके जीएम से बड़ा होगा, तो बिल्कुल सही ए किया, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन ए बी। बिल्कुल। सर मैंने ऐसा लिखा था। बस 3 इक्वेशन लिख दी और ऐड कर दी। बस ठीक है ना, यही करना। सर मैंने किया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर आगे क्या करना था? तो वहाँ पे अटक गया ना, वो रिजल्ट वैसा चाहिए नहीं। पावर देखो ना, 1 1 1 पावर है, और प्रोडक्ट में टेकन 2 एट अ टाइम है, सबका प्रोडक्ट नहीं है। तुमने सर जो इसमें एम जी एम का लगा ये नीचे लगाया ना, देखो, अरे इसमें लगाया ना, एम जी एम से बताने के लिए ये बता रहे, ये पिंक वाला, अच्छा ठीक है, ये वैसे, पिंक हाँ वाला, हाँ। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन ए बी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन ए सी। फिर सबको राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो सारे बड़े नेट में बड़ा हो जाएगा, सारे छोटे नेट में छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करो, चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस हाफ सी से स्क्वायर सर एक इंफिनिटी। सेकंड रुको। माइनस हाफ से इन्फिनिटी। हाँ माइनस हाफ से 2 या माइनस हाफ से 1, ये पहले किया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए याद है मेरे को। माइनस हाफ से 1। बिल्कुल सही, ठीक है ना, माइनस हाफ से 1 करेक्ट, नोट कर लो, माइनस हाफ से 1। अब 1 कैसे आएगा इसमें? यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू 1 है, तो ये 1 से छोटी हो जाएगी ना अरे क्वांटिटी। हाँ, और सीधा माइनस हाफ ऐसे कैसे कर आएगा, दिया। माइनस हाफ कैसे आएगा। सर वो a वाला प्लस लिख बी दिया, ए प्लस प्लस सी बी का होल स्क्वायर सी इज का होल ग्रेटर देन स्क्वायर 0। माइनस इस, हाँ वो वाला। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो यहाँ सब से क्या एग्जाम में एक ही क्वेश्चन हो तो फिर तो माइनस हाफ से इंफिनिटी हो जाएगा सीधा। नहीं नहीं, एक ही क्वेश्चन हो, मतलब यही क्वेश्चन है ना बेटा, सिर्फ यही क्वेश्चन है, तो ये इनइक्वालिटी तो सोच सकते हैं ना, ये याद होना चाहिए, इसलिए तो मेमोराइज, रिमेम्बर, ये चमकना चाहिए ना सर अपन एक को। बार वापस बताओ, मैं तो वो लिख रहा था गलती से। चलो बताता हूँ, क्वेश्चन क्या था आपके पास।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 है, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से बड़ा होगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 1 से छोटा होगा, है ना, ए प्लस इसको से, तो एक रेंज ही आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या यूज कर सकता हूँ, आई कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2, सम टेकन 2 एट अ टाइम, पॉजिटिव 1 हो गया, तो सम टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, सॉरी प्लस है, ये प्लस, तो सम टेकन 2 एट अ टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये वैल्यू 1 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू माइनस हाफ से बड़ा है। इज इट क्लियर? ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं? यस सर। तो इसको एएमजीएम से कैसे करेंगे? किसको, ये दो इनइक्वालिटी आ गई ना बेटा, एक इनइक्वालिटी और ये, अब ये इनइक्वालिटीज निकालने में ही एएमजीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इससे पहले किया था। हाँ सर। चलिए चले आगे। यस। ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले लो। ये डायरेक्टली कर सकते हो, हम्म, 3abc is equal to this. क्या लगाओगे कॉन्सेप्ट? प्लस बी क्यूब प्लस इक्वल टू 3abc, या जब वो ए बी ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। है ना, इसको ऐसे अच्छा लगाओ, हाँ 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 हाँ, हाँ उससे तो ये सीधा ही हो क्यूब जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3 ग्रेटर और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, व्हिच इज दे तो फॉर्मूला ही था। एबीसी। सर 1 मिनट रुको। यस बेटा, यस, ठीक है, यस। चलिए फिर आगे चलते हैं। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, मान लो ये प्रूव करना है आपको, बी सी बी प्लस तो सी, 6abc है हाँ, लास्ट। यस यस यस, ऐसे दिया और तो ए बी सी तीनों को पॉजिटिव ही कंसीडर करें। दिया ही होगा, पूरा सब लिखा होगा वहाँ पे, ए बी सी बीइंग पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना, वो सब मेंशन होगा, उसको हम कंसीडर करके ही सारा चीज आगे कर रहे हैं। चलिए, तो इसमें क्या सोच सकते हैं, देखो, सर b plus c is equal to 2 times root ab। दोनों साइड bc ऐड मल्टीप्लाई, अच्छा bc ऐड मल्टीप्लाई, हाँ सर। चलो क्या सोच सकते हैं,
देखो पहले तो आपको यहाँ 6 दिख रहा है, 6 कैसे आएगा, जब 6 टर्म्स होगी तब आएगा 6, है ना। तो 6 टर्म्स बना लेते हैं। 6 टर्म्स कैसे बनेगा, बी स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर सर हो गया। बी, है ना, ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर। तो भाई ये जब फैक्टराइज होगा तो ये बन जाएगा स्टेप 5 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6th रूट ऑफ मल्टीप्लाई ऑल दीस टर्म्स टुगेदर। सारे 6 को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड आपके पास देखो क्या बना, 2b 3, देखो कितने b है, 2 3 4 6, तो b की पावर 6 a की पावर 6 c की पावर 6 और पावर 1/6 है। तो यहाँ से abc आ जाएगा 6 टाइम्स और ये लेफ्ट हैंड साइड आपका एक्सप्रेशन आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस सही है, अच्छा मतलब इजी था, कुछ था नहीं इसमें। चलिए लिख लो। चलो जी में आया हुआ क्वेश्चन है, a plus b plus c into ab plus bc plus ac is greater than 9 abc। ये तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। हाँ सर आ गया, उससे आ गया सर। ए बी से उस साइड चला गया था सर डायरेक्ट। सेम ही करना है, लास्ट में सर हो गया ये तो। क्या किया इसमें आपने, 9 टर्म बना लिए क्या? हाँ सर, हाँ, 9 वो टर्म। 9 टर्म ही बनेगा। सर यार ए लिख बी रहा सी है को 3 उस साइड into लिख 3। देंगे। सर सर मतलब फिर 6 9th टर्म रूट प्लस में आ 3 जाएगा एबीसी। और 9 दूसरी साइड ले जाएंगे। मतलब ऐसा क्या, नहीं सर, मतलब 6 टर्म्स प्लस 3 एबीसी ऐसा है। बोल दिया पूरा ही। ए हाँ। स्क्वायर बी ए बी सी ए स्क्वायर सी, ऐसे खोल दिया पूरा 9 टर्म्स में, हाँ हाँ 9 कर सर। दिया यस इक्वल टू 9th रूट ऑफ, अब ये कितनी बार आएगा, एक पावर मल्टीप्लाइड इनके साथ सबके साथ होगी, तो 2 एक की पावर 3, 9। सर ए बी सी A9 को उस साइड ले B9 सकते हैं। C9। एक सेकेंड, ए का पावर 2 3 और 5 वो सर क्या 8 ही पावर आ रही है। 6 7 8 9 सारी आ गई, 9 पावर आ जाएगी ना बिल्कुल। हाँ सर। देखो ए स्क्वायर बी बनेगा, ए बी सी बनेगा, A फिर स्क्वायर ए स्क्वायर सी बनेगा, फिर ए बी स्क्वायर बनेगा, और ABC बनेगा और एक और ABC बनेगा और एक इधर AC बनेगा बार ए बी सी बनेगा, अच्छा। फिर ए सी स्क्वायर बनेगा, तो 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो एक ऐसा सोच सकते हैं, वन वे ऑफ थिंकिंग इज दिस। सही है, मेंस में आया था। सब्जेक्टिव पेपर होता था पहले जेई का, उसमें आया था ग्रुप दैट के। दूसरा क्या सोच सकते हैं आप, देखो एक टेक्निक ये भी है, ठीक है ना, उसमें आप ऐसा सोचो, मान लो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, कहना से इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। यस, एक चीज ऐसा बोल सकते हैं। यस। अब इसकी भी एक ए बी बी सी ए सी अपॉन 3, कहना से दिस वुड बी ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये पॉइंट बड़ा है, ये भी बड़ा है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, है ना। हाँ तो हम बोल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज by इक्वल टू 9 9 टाइम्स ए बी सी। ABC। सर तो मतलब ये वही था। ओके, अब जेई में जो फोटो थी क्वेश्चन की, वो कुछ इस तरीके से दिखा था, जेई में एबीसी डिवीजन के साथ था। तो द क्वेश्चन वाज एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 9, ठीक है। यस अच्छा हाँ यस सर। बोल के हो जाता है। सर सिर्फ 9 हाँ की तो जगह 9 ABC एबीसी उधर तीनों से जाएगा उधर। ठीक है,
अच्छा, अब इसको प्रूव करने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये रिजल्ट था, उन्होंने पूछा था ये रिजल्ट। अब ये रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग सिखा रहा हूँ, आप देखते जाओ। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, a plus b plus c by 3 nothing but arithmetic mean of three numbers. Can I say that will always be greater than harmonic mean? तो हार्मोनिक मीन क्या होता है? 3 by 1 by a plus 1 by b plus 1 by c। अच्छा हाँ, इससे भी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हो जाएगा a plus b plus c into 1 by a plus 1 by b plus 1 by c greater than or equal to 9। Okay, Yes. is it clear? सर एक मिनट रुको, ये तीसरा। Yes. चलिए, let's take down one more question। सर रुको रुको। हाँ, लिखिए। सर अब यहाँ पे Yes. चेक नहीं करते इक्वालिटी के दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? मतलब इक्वल हो सकते हैं जब ए बी सी सारे इक्वल हो जाए। तो मतलब वो आप Equality पहले के लिए करते थे ना। पहले हम क्या करते थे? तो वैल्यू फाइंड कर लीजिए तब। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² दोनों को एक दूसरे के इक्वल डालते थे। हाँ, अब यहाँ पे तो एबीसी 3 नंबर है, उनके लिए तो हमेशा वैलिड होगा नहीं। अरे हाँ हाँ। वहां पे हो बेटा गया कंसेप्ट सर। आ जाता था कि 5 से बड़ा ही होना चाहिए। समझे कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 से हाँ। बड़ा ही होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा। वो भी अगर हर रियल के लिए चलता, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 वुड गिव यू अ रेंज ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, तो वो तो इक्वालिटी एएमजीएम होल्ड करता ही करता। लेकिन वहां पे कर्टेल हो गया, जो उसका बोल सकते हो डोमेन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, उसने क्या कर दिया, जो टी प्लस 1/t के अंदर इनपुट जाएगा वो 5 से छोटा नहीं जा सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 से छोटा देगा नहीं। उसका डोमेन कट हो गया, मतलब ग्राफ बाहर का आ गया। ठीक है, इसीलिए उसका रेंज यस। चेंज हो गया, नहीं तो ऑल्टर नहीं होता, एएमजीएम से ही आ जाता, क्योंकि हर नंबर और उसका रेसिप्रोकल उसके दो के प्रोडक्ट से बड़ा ही होता है। ओके यस। ओके, ठीक है। ये नंबर्स के बारे में हम बात करिए तो आप बोल सकते हो नंबर थियरी में ये सब आता है। ठीक है, भले हम ये एएमजीएम पढ़ने के बाद हम इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब नंबर्स के बारे में खेल है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज ए नंबर थियरी। कोई भी नंबर्स अगर होंगे, नेचुरल नंबर्स आपने कोई भी ले लिए, तो वो हमेशा इन चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स फर्दर टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। ये ले लो आप। देखो ऐसा लिखा होता है, समेशन ऑफ बीसी बाई ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन 1/a। सिद्धार्थ को कुछ बोलना है? सिद्धार्थ? नहीं सर, ठीक, सर तो वो गलती से रेजेंड हो गया था। ठीक है। BC by a cube, AB by C cube, AC by B cube is greater than or equal to 1/a plus 1/b plus 1/c। सर ये समेशन ऑफ बीसी दिया है तो ऐसा क्यों लिया है? ये वे ऑफ राइटिंग है सर्कुलर में, ABC 3 नंबर्स में 2 का प्रोडक्ट और तीसरे का क्यूब। तो 2 के प्रोडक्ट कितने कितने अलग अलग पॉसिबल है? AB BC AC, और उसी के नीचे जो बचा हुआ नंबर है उसका क्यूब। हाँ सर। ये वे ऑफ राइटिंग होता है, दिस हाउ वी राइट। अगर ABCD 4 नंबर है तो ऐसे कितने पेयर हो जाएंगे यार? 6 पेयर हो जाएंगे। 5 नंबर है तो ऐसे 10 पेयर है, कौन लिखेगा? एक बार लिख दिया, पता चल गया कि भाई 2 और जो बचा हुआ है उसका प्रोडक्ट नीचे, उसका क्यूब नीचे। अच्छा क्वेश्चन है, काफी लंबा। सर एक वैल्यू आ गया जिससे दोनों बड़े हैं पर एक दूसरे से। हाँ, तो रुको 5 मिनट। ठीक है ना, थोड़ा ट्राइंगल जैसा लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट लगेगा, अरे क्या सोचे कैसे सोचे। ठीक है, ये ऐसा पार्ट है। बाकी तो क्या अलजेब्रा होता है, सीधा सीधा ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस करो। ठीक है, इसमें असली दिमाग खर्च होगा आपका।
चलिए आ जाइए, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर देखो। सर हाँ बेटा। सर मैंने सबको ओपन कर दिया तो लास्ट में बच रहा है a की पावर 6 b की पावर 6 c की पावर 6 इज स्मॉलर देन, फिर वो पूरा मल्टीप्लाई करा, हम्म फिर सर उससे स्क्वायर हो, मतलब वो स्क्वायर टाइम्स आ रहा है सर। हम्म। तो सर उससे इक्वल हो रहा है मेरा तो। तो रिलेशन वो भी ठीक है, लेकिन हमें तो ये लाना है, खेल इसका है। वो आपने प्रूव कर दिया, आपने देखो होता क्या है, आपने प्रूव कर दिया 6 इज ग्रेटर देन 2, बट हमें प्रूव करना है 6 इज ग्रेटर देन 3। हाँ। ठीक है, तो जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया। हम्म। ठीक है, यस सर। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। कैसे ये सोचेंगे, चलो। दोनों चीजें √9 ABC से बड़ी होगी, वो आ गया, फिर उसके बाद उसके बाद वो काम का ही नहीं है ना, काम का हाँ है क्या? वो इसके सर सर ऐसे इसमें में मैं ये भी कॉमन तो निकालने गया पर फिर पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना पड़ा तो देखो चलो पहले तो कुछ सोचते हैं। इन दोनों को क्लब करते हैं, ठीक है। बी सी बाई ए क्यूब, ए बी बाई सी क्यूब, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए सी के बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। हाँ अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यस, तो दिस इज ग्रेटर देन, yes बोल सकते हैं व्हाट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, बी सी प्लस ए बी ए क्यूब सी क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स बी b बाई by सी। c यस, है ना। अच्छा, सिमिलरली सबको अगर मैं ऐड करता हुआ जाऊंगा सिमिलरली, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट ऐसा बचेगा क्या? बी सी बाई ए क्यूब, ए बी बाई सी क्यूब, ए सी बाई बी क्यूब, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B by AC, बी बाई ए A सी, by BC, ए बाई बी सी। C by AB। ये कंक्लूजन आ गया मेरे पास, yes sir yes तो मैंने ये एक पार्ट किया इसका सिर्फ। है ना। ये एक चीज आ गई हमारे पास। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो अब यहाँ से अगर मैं दो दो को लेता हूँ, बी बाई ए सी, है ना, यहाँ से ए कट जाएगा और बी कट जाएगा, 1/c² बचेगा। देखो क्या होगा, बी बाई ए सी प्लस ए बाई बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू, सर 2 टाइम्स होगा ना? हाँ यस, c कट गया हाँ बस हो गया ना प्रूफ। एट दी एंड क्या आ जाएगा, ये सारा जो लफड़ा है ना, बी बाई ए सी, ए बाई बी सी, सी बाई ए बी ग्रेटर देन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आ जाएगा ना, है ना। तो हाँ अगर सर ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये तो इन दोनों से बड़ा ही होगा, आपको ऑब्वियसली बात है ना। भाई 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, तो 3 1 से बड़ा होगा। सर 2 कहाँ गया? 2 भी तो है। बेटा दो दो बार आएगा ना सब पेयर, तो दो दो कट जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, अरे हाँ जैसे इसमें था, ठीक है ना। सर, अब 1 मिनट रुको। नोट कर लो इसको। ठीक है, नो सर, सर रुको। ओके, लिखो आराम से। सर लास्ट स्टेप ऐसे कर सकते हैं, वो आपने अभी बताया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो फिर उससे डायरेक्ट आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हाँ कर सकते हो सर, बहुत अलग अलग मल्टीपल वेज है, जिसको जो क्लिक करता है कि हाँ यार ऐसा सोच सकता हूँ मैं, तो वैसे आप अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को।
ठीक है, टारगेट ये रखना कि जो लाना है वो वहां पे पहुंचना है अपने, ठीक है। पता चला दाहोद से वडोदरा आना है, आप कोटा पहुंच गए, ठीक है। चले थे कहाँ है, पहुंच कहाँ गए, ठीक है। तो खुशी तो होगी पहुंच गए, चलो पहुंच गए, लेकिन जहाँ जाना है वहां पहुंचना है अपने को, ठीक है। तो टारगेट को ध्यान में रख के सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। कि भाई मुझे रेसिप्रोकल लाने हैं, मतलब नीचे की डिग्री बड़ी रखनी है, ठीक है। सर एक ही सेकंड बस हो ही गया। तो प्रूविंग में देते तो हो जाता, ऑप्शन मैच करने के होते तो समझ नहीं आता फिर। नहीं हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं मोमल उल्टा होता है, प्रूविंग में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट प्रूविंग होता है, में जान प्रूविंग में निकल आसान होता है जाएगी। ना। ऑप्शन में तो क्या है, आप 4 मिनट सब्स्टिट्यूशन कर 3 मिनट हो देते हैं जाएगा। आधे लोग तो, हाँ मतलब जो प्रूव नहीं हुआ सब्स्टिट्यूट करके आंसर। चलो अब आगे आ जाओ, चले आगे क्या। हाँ सर। ओके लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 plus x1 plus x2 plus x3 plus x4 की पावर 5 equals to 6250 times this, where x1 x2 x3 x4 belongs to real number. Find value of each of them. सर वो 5 की पावर को उस साइड ले जाएंगे तो √5 आ जाएगा, और 5 टर्म है तो सर 6250 का भी हो जाएगा तो कुछ। पहले फिर बाद में आंसर है तो सबका आंसर मतलब सबकी वैल्यू 2 आएगी, है ना। सर सबकी वैल्यू इक्वल होगी उतना पता चल गया। हाँ, तो एक वैल्यू दी तो हुई है 2। तो इधर √2 बचेगा ना एक तो। देखो मान लो ये x5 है, तो क्या हो जाएगा x1 plus x2 x3 x4 x5 by 5 greater than or equal to fifth root of x1 x2 x3 x4 x5. yes, यस ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सबका x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 की पावर 5 वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 125 5 की पावर 5। तो देखो ये 5 इधर से हट के इसके पास आ गया, तो 625 x1 x2 x3 x4 और x5 है ना। तो x1 2 मालूम है, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। सॉरी एक 3125 x5 मालूम है। 3125 5 की पावर 5 है, 4 नहीं है ना, 3125। ये हो सर जाएगा एक बार वो 6250। सेकंड स्टेप वापस करो, क्या किया मतलब उसमें। बड़ा पहले हमने लगा दिया am ग्रेटर देन gm, तो पावर हटाने के लिए हमने दोनों साइड रेज टू 5 कर दिया, रेज टू पावर 5। अच्छा हाँ। और जब रेज टू पावर 5 कर दिया तो पता क्या चला, 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सॉरी 2 प्लस x2 x3 x4 और x5 का जो वैल्यू है वो 6250 टाइम्स x2 x3 x4 और x5 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे तो बोल रहा है इक्वल होगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब सारे नंबर्स बराबर होंगे। सो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू x4 इज इक्वल टू x5 होगा, और x1 2 के बराबर है, इट मींस ऑल आर 2। इज इट क्लियर। यस सर। चल सकते हैं आगे। यस चलिए सर let's सिर्फ forget यही it. वैल्यूज होगी कि इसके अलावा कोई हो सकती है अगर। सर ये तो इसलिए सिंपल था एकदम। यस ये क्वेश्चन बना ही इसे सॉल्व करने के लिए, इसीलिए दिया गया। तो ऐसे हो तो 2 3 4 5 मतलब सारी अलग हो तो इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगी, बड़ा हो जाएगा ना उससे। अच्छा हाँ हाँ।
ठीक है, कॉन्सेप्ट चीजें समझते चलो। चलो आगे, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सम ऑफ n नंबर्स इज s। सर तो फिर वो पता कैसे चला कि सबकी वैल्यू 2 होनी चाहिए? बेटा फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर है, ये पहला नंबर है, इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया एक वेरिएबल x नॉट ले लिया, ठीक है। तो पता क्या चला, सम ऑफ द नंबर्स इज प्रेजेंट प्रोडक्ट का फिफ्थ रूट। ये तो इनइक्वालिटी है ना, यहाँ पे इक्वालिटी दी हुई है। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x नॉट अच्छा 1 x2, ये लिखा था ना मैंने। सर आपका 36250 कैसा है? मेरा तो 3125 आ रहा है। अच्छा बेटा इंटू 2, हाँ हाँ वो हाँ। है ना, ये भी तो है ना, एक टू भी यहाँ होगा ना, जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ सर समझ गया, वो मेरी गलती थी। एक सेकंड, सर पर फिर उससे x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे आई? बेटा सारे इक्वल होंगे ना, सारे इक्वल होंगे ना, x1 x2 x3 x4 सारे इक्वल होंगे, तो सारे 2 के बराबर ही होंगे ना, क्योंकि एक 2 है। अच्छा वो ऊपर वाला गिवन है इसीलिए। हाँ सारे 2 है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन आल्सो। a1 a2 a3 से लेके an तक s के बराबर है। प्रूव करना है s अपॉन s माइनस a1 s माइनस a2 s माइनस a3 से लेके s माइनस an greater than or equal to n square by n minus 1। सारे एपी में। नहीं, कोई भी n नंबर्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एक मिनट। देखो प्रोडक्ट का तो स्कोप ही नहीं है, s माइनस a1 कटेगा कैसे, है ना। सर हो गया अर्थमेटिक मीन को ले सकते हैं ना, अगर इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन लेते हैं तो s अपॉन s माइनस a1 s अपॉन s माइनस a2 प्लस s अपॉन s माइनस an, सम ऑफ n नंबर्स बाय n। n स्क्वायर कैसे आया होगा, hm लगा देंगे, n अपॉन 1 अपॉन दिस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन s s माइनस a1 1 बाय s s माइनस a2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 अपॉन s s माइनस an। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सर कर लो, n ऊपर रहेगा। यस बेटा, सर एस अपॉन एस माइनस ए एन, तो एस माइनस मतलब सिर्फ A1 ही हो जाएगा ना? क्या क्या बोल रहे हो बताओ, फिर से एक बार बोलो। नहीं सर वो कंफ्यूजन था, कुछ नहीं। ठीक है, अब इनको क्या कर लोगे आप, अब ये वाली साइड का जो n है टाइम्स इसका s किधर चला गया, n स्क्वायर हो गया। अब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या एलसीएम ले लो, s माइनस एन एस माइनस एस अपॉन एस, ये n माइनस 1 हो गया है ना। सर वो आपने स्टार्टिंग में क्या बोला कि प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते? ये कटेगा कैसे, ये इससे कैसे कटेगा, किसी डिनोमिनेटर में ज्यादा है। कटना चाहिए तो ना, ये कटेगा नहीं। ns माइनस s कैसे लाए? बेटा एस 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 एन बार लिखा था, एन एस हो गया, a1 a2 a3 an क्लब हो गई, कैसे बन जाएगा। अरे कैसे देखना आप, अच्छा वो दिया है, हाँ हाँ हाँ। सर तो वहाँ पे बाहर भी एक s मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना, कहाँ पे है? ये s माइनस a प्लस s बाई s माइनस a2। हाँ तो किया ना, 1 अपॉन एस माइनस a1 किया ना,
AMGM का मतलब AMHM का मतलब क्या होता है? अच्छा नीचे था तो कट गया, ओके सॉरी सर। A plus B plus C by 3 greater than equal to 3 by 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. ठीक है, यस सर। चलो तो ये सर इनइक्वालिटी अभी बेसिकली रुको, प्रूव करने काम आता है। इसके बाद वाला जो सेक्शन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एज सच इतना इंपॉर्टेंट जेई के लिए नहीं है, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं। ठीक। क्या सर क्या बोल रहे हो खिलाड़ी? सर मैंने S माइनस A1 ऐसे सब उन सबको टर्म्स ले लिया और फिर M ग्रेटर देन HM लगा दिया, वो चलेगा ना? हाँ वही हमने भाई किया। तो यार मतलब जरा AMHM से बड़ा ही लिखा है, हमने भी यही लिखा है और यूज किया। आ जाओ अभी, चलो जल्दी जल्दी आगे चलो, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सीधा दूसरे टॉपिक में भागते। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Let the perimeter of triangle is given, then find the maximum possible area in terms of semi perimeter. मजा आ जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा फील होगा आपको उसमें जान के। सर इरॉन्स यस बिल्कुल। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? वही तो था इरॉन्स में। A plus B plus C by 2। ओ भूल गए क्या? नहीं, वो तो मालूम है पर वो पता नहीं था ये होता है। अच्छा तुम लोगों को फिजिक्स के टीचर फाइनल कर दिया हमने, ठीक है ना, SB सर विल बी टेकिंग योर क्लासेस, ठीक है सर ये चैप्टर पूरा, जब सर क्यों? तक तुम लोग खुश हो उसके बाद। ऑनलाइन सर तो फिर आप अकेले ही रह गए लास्ट ईयर के। हाँ सर, हाँ हम सर। उसमें किसी भी टीचर नहीं रहे। सर आशीष सर ही कर दो ना सर, मुझे 8-10 चैप्टर पढ़ लिए सर, अभी कहाँ अभी थोड़े में हूँ। हाँ सर आशीष सर ही मस्त है। सर नहीं तो जिनको 12th के लिए आशीष देखो सर से पढ़ना है मोस्टली उनसे। टीचर्स हमें चेंज करना पड़ता है 12th की वजह से। केमिस्ट्री में भी नहीं, केमिस्ट्री में पहले तुम लोग को दिक्कत आया था, तुम लोगों को नहीं, कुछ कुछ हमको बच्चों को तो आया। नहीं आया था। तो आए ही कभी। सर जिनको आया था वो तो लीव कर गए IITS। जिनको आया था उनको आयुष तेरा माइक का ही मतलब थोड़ा लो कर। वॉल्यूम। सर तुमको फिजिक्स बताओ में तो चलो अभी सर सीधी जल्दी फिजिक्स जल्दी मत करो। करो ना चेंज सर। बट एक्चुअली सर बहुत बच्चों का कंसर्न आ रहा था तो चेंज करना पड़ा हमें। सर पर ऐसा रखो ना, जिनको एसबी सर से पढ़ना है उनसे पढ़े, हम आशीष सर से पढ़े। वोटिंग कराओ ना प्रीत सर, वो तब भी नहीं हो सकता सर, क्यों पर नहीं हो मतलब सकता? क्या प्रॉब्लम है सर? 12 में से 10 जन तो हम ये हाँ ही बोल रहे हैं, 16 में से। अरे जितने भी हो टोटल में से 10 हम 10 जन हाँ ही बोल रहे हैं सर। प्रॉब्लम फिजिक्स में ज्यादातर बच्चों को 12th वालों को ज्यादा आ रही थी, तो उनके बदल सर दो तो ना। उनके अब कितने टीचर रखवाओगे तुम लोग मेरे से? सर इतना पर हमें खर्चा नहीं करवाओगे यार। बदलना सर। सर हमने तो बोला भी नहीं सर, हमारा तो किसी ने पूछा भी नहीं कि आपको कैसा चाहिए, सर सीधा चेंज किया। हमें बहुत सारे टीचर रहते हैं प्लस सर। प्लस एक और रीजन भी था, स्कूल में बहुत कम मार्क्स आया बहुत बच्चों का, काफी बच्चे तो मतलब हाँ नियरली पास हो सर, गए। वो तो हमारी भूल थी। सर वो प्रैक्टिस स्कूल की बात नहीं करने की सर सर। वो तो स्कूल में क्या मोस्टली था? डेरिवेशन आए थे सब, आधे 5 से 6 मार्क्स सर में सब स्कूल की बात डेरिवेशन। स्कूल में रहने दो। सही बोला है। चलो ठीक है, सब चीजों का ध्यान तो रखना पड़ेगा, बट सर तुम पर लोग के लिए मत करना बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना, अरे टीचर ज्यादा बेटर ला रहे हैं ना तुम्हारे लिए। सर। तुम लोग को पढ़ के सर मजा नहीं पर आएगा तो मुझे बताओ, अगर मजा नहीं आया तो आशीष सर को क्लास दे देंगे वापस से। इफ यू डोंट लाइक द टीचर देन वी विल गिव क्लास टू आशीष। सब मजा तो है, मतलब लेकिन मतलब ऐसा है कि वो सर सेटल पहले होने में से थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब फील नहीं आता अभी। सेटल होने में टाइम लगेगा।
आपके जैसा फील आता है ना यार वैसा। आशीष सर हाँ को डाउट आता था तो पूछ लेते थे, इनको थोड़ा सोचना पड़ता है कि एकदम डम क्वेश्चन तो नहीं है, फिर पूछना ऐसा क्यों पड़ता है। सोचते हो तुम लोग? पागल हो गए? कोई भी टीचर से डम क्वेश्चन, तो टीचर तो होता है इसलिए। फिर डॉक्टर के पास जाते पर हैं वो ऐसा बोलते हैं कि सिद्धार्थ अरे को इसको मैं समझाओ। बोलूंगा लूज मोशन हो रहा है तो शर्म ओह आएगी। ऐसा कभी नहीं होता। अरे क्या उसको बुरा लगेगा, स्मेल आएगी, ऐसा थोड़ी होता। जो प्रॉब्लम है वो तो बताना पड़ेगा ना कि बेटा ये मेरे को प्रॉब्लम है। डॉक्टर का काम ही है प्रॉब्लम दूर करना। कि उसको अच्छी अच्छी चीज बताते हैं, सर सर में दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, बस। बाकी वॉमिटिंग जैसा भी उसको नहीं बताएंगे, जैसा उसको लगेगा अरे ये तो बेकार है, जैसे तो बुरी चीज बता रहे हैं। सर सिर्फ ऑनलाइन के लिए बदले है ना। सर कर दो ना नहीं, सर आप ये सब आशीष सर। जो क्लासेस हम कर रहे हैं ये सारा का सारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए कर रहे हैं। सर स्कूल का हमको तो जो सर आते हैं नहीं कहाँ से आते हैं, सर मतलब इतने दिन से तो क्या हो रहा है, एक बाहर दिन से थोड़ी एक आते सर सर आ हैं। मेरे रहा को है, तो लगता है स्कूल का हमारी दूसरे साइनस, सर आ रहा है। अरे एक्चुअली क्या था, एक्चुअली क्या था। हम्म, सर विवेक सर को बोलो ना कि टाइमिंग चेंज करे, रोज केवीपीओ की क्लास के टाइम पे रखते हैं, फिर रिकॉर्डिंग कब देखूं? मत कर। नहीं नहीं नहीं, करो करो भाई, करना है हसन। केवीपीवाई में तो निकालना है। बाकी किसी यहाँ ने पर फॉर्म वो भरा है कि नहीं भरा विवेक केवीपीवाई? सर को मैंने बहुत बार बोला कि 12th में हाँ सब सर लेकिन भरूंगा। कंपलसरी लिखना, ठीक है ना? तो वो फॉर्म भरना ही भूल गया, मेरे को लगा सर था मैं तो लाएगा भरूंगा आएगा आज। सीट। 12th में तो सब बच्चों को लेकिन केवीपीवाई लिखना ही लिखना है, ठीक है ना? लिखेंगे, डेफिनेटली यस। लिखेंगे। और 11th में भी आरएमओ लिख देना, ठीक है? और 12th में भी लिखना ही लिखना, ठीक है? चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अब बेटा इसको कैसे करोगे बताओ? लेट्स टेक डाउन 3 नंबर्स। हसन तुम 2 बार वांटेड हो गए, डबल वांटेड। तुम अरे करो, ओवन 2 बार अवध वांटेड। बच अच्छा, अवध ने हसन का फोटो रखिए। अवध इज अ सिंप। चलो आ जाओ, देखो कैसे करेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो, क्योंकि वो लोग सेमी पेरीमीटर देते हैं और बताते बोलते हैं कि फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो कैसे हम बताएंगे? देखो, s माइनस ए एक वेरिएबल वैल्यू ले ली मैंने, s माइनस बी एक वेरिएबल वैल्यू ले ली, s माइनस सी एक वेरिएबल वैल्यू ले ली। अब सेमी पेरीमीटर कुछ क्वांटिटी होगी और s माइनस ए भी कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। सो कैन आई से दैट s माइनस ए प्लस s सर माइनस यही बी किया। प्लस s माइनस सी by 3 is greater than or equal to cube root of s minus a, s minus b, s minus c. Can I say that? Yes or no? अब मुझे एक चीज बताओ, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये होती है या तो डेल्टा एरिया स्क्वायर बाय बाय एस एच के बराबर होगी ना? दिस इज डेल्टा स्क्वायर बाय एस रेज टू 1/3। अच्छा हाँ ये यस, प्लस हाँ ओके, डेल्टा स्क्वायर बाय एस के बराबर है। आएगा दूसरा, ना। कैन आई से दैट दिस इज व्हाट? 3s minus माइनस 2s टू एस। by s, 3, so s by 3 which is greater than or equal to delta square by s की पावर 1/3, है ना? तो डेल्टा स्क्वायर कैसे आया? बेटा सिर्फ डेल्टा क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी वाला होता है ना बात। हाँ हाँ। इसमें बच्चे सर एक पर मिस्टेक करते हैं, मैं बताऊंगा क्या मिस्टेक होती है, वो नहीं कर सकते आप। अब पहले ये तो सिंप्लीफाई कर लो। तो s की पावर 3/27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर बाय एस। तो बोल सकता हूँ डेल्टा स्क्वायर विल बी लेस देन और इक्वल टू s की पावर 4/27. So I can say that delta will be less than or equal to s square by 3 root of 3. Yes or no? So maximum possible area क्या हो जाएगा? s square by 3 root of 3. Yes? सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाना नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग से हटा रहे तो। नहीं नहीं नहीं, सब क्वांटिटीज एरिया पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव ही होगा ना सर। सब कुछ ही पॉजिटिव है बेटा, सिर्फ एरिया नहीं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सेमी पेरीमीटर भी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो लिख सर सर लो। एक 2 बार मिनट इसको, अब रुक जाओ। सर इसको और एक 4 टर्म के अंदर लिखो ना एक बार, हाँ मतलब अब, चौथा टर्म एस। हाँ वो कभी भी नहीं तो होगा, बताओ उसमें क्यों? मतलब वो गलत रिजल्ट उसमें देगा, फिर बताओ अलग क्यों? आ रहा है, वो रिजल्ट गलत है, बताओ क्यों? तो क्यों? देखो, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? जब s माइनस ए इज इक्वल टू एस माइनस बी इज इक्वल टू एस माइनस सी हो जाए, है ना? अच्छा अब वो एस के बराबर नहीं होगा। और तुम जो रिजल्ट निकाल रहे हो वो निकाल लिया आपने, मैथमेटिकली वैल्यू तो लिख दी, लेकिन वो कभी हो नहीं सकती। ठीक है, सर 2 मिनट रुको। हाँ बेटा।
सर यस बेटा। एक डाउट है हम्म। सर, मतलब आपने डायरेक्टली ए बी सी की बजाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ले लिया क्या? हाँ हाँ, अच्छा ये ओके। आपका अभी कैपिटल ए बी और सी हो जाएगा, ठीक है, और ए एम जी एम लग जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, सर रुको एक मिनट। इसके बाद एक टॉपिक है वेटेड ए एम जी एम का, और फिर कॉशी का इनइक्वालिटी और एम एच पावर इनइक्वालिटी। 10 मिनट लगेगा लेकिन कर लेते हैं ना, फिर इसको उठाना नहीं पड़ेगा, चैप्टर को फिर कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे। यस हाँ सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेटेड एएमसी। ये आज सर से बस एक सेकंड पीछे करो, आंसर है स्क्वायर बाई 3√3 है ना, बस वही। हाँ करेक्ट करेक्ट, स्क्वायर बाय 3√3 सही है। अब वेटेड एएमजीएम का कॉन्सेप्ट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम जी पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी ठीक है, ठीक है। इनइक्वालिटी के बेस पे कभी भी हम नॉट ओनली वी आर राइटिंग जी, वी आर राइटिंग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, तो कभी ना कभी ये कोई ना कोई जगह पे कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, देखो अंडरस्टैंड करो। A1 क्वांटिटी W1 बार आ रही है, A2 क्वांटिटी W2 बार आ रही है, A3 क्वांटिटी W3 बार आ रही है। तो इन n पॉजिटिव नंबर्स का जब मैं, ये n पॉजिटिव नंबर्स है A1 A2 A3 AN, जिनके वेट्स दिए हुए हैं, मतलब इनका वजन ये 10 बार है, जैसे 2 2 2 दिया हुआ है, ये 10 बार दिया है, और 5 एक बार दिया है, और 10 एक बार दिया है। व्हाट माय पॉइंट? मतलब एक साइड मल्टीप्लिकेशन आ गया और उतना ही दूसरी साइड पावर आएगा। हाँ ठीक है ना, वेटेड मतलब दीज आर हैपनिंग दीज मेनी टाइम्स। A1 W बार 1 बार आ रहा है, A2 W2 बार आ रहा है, A3 W3 बार आ रहा है। ऐसा समझो, पहले करते नहीं थे स्टैटिस्टिक्स में समेशन ऑफ FI यस XI वाले में, तो X1 X2 X3 करते थे, अब यस X1 F1 बार आ रहा है, X2 F2 बार आ रहा है, वैसा। वेट्स मतलब वो कितनी बार आ रहा है वही था ना। हाँ, अब इसमें एक्चुअली कितनी बार आ रहा है ये मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे वेट्स का मतलब क्या होता है, इसका इतना वेटेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाने कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है, वहां पे तुम खाना खाने चले गए, अब खाने का आपने बोला कि भाई 10 में से 8 रेटिंग देता हूँ मैं, पार्किंग का 10 में से 5 रेटिंग देता हूँ। ध्यान से समझना, खाने का फॉर फूड आई वेंट टू रेस्टोरेंट फॉर फूड आई गिव देम 10 on 10, चलो मान लो, ठीक है। बट द पार्किंग ओवर देयर, जैसे गोदी रोड पे मान लो, ठीक है, बहुत हालत खराब है, तो पार्किंग में मैंने रोड ही बोला नहीं होगा है 4, पार्क। पार्किंग की जगह ही नहीं, 4 on 10 दिया मैंने उसको। अब दूसरे रेस्टोरेंट में मैं गया, रेस्टोरेंट 1, दूसरे रेस्टोरेंट में मैं गया, वहां पे उसका खाना बहुत बेकार था, मतलब ना डिशेज धो के दे रहा है ना कुछ, बेकार खाना, 5 on 10 मैंने दिया। लेकिन डिशेज बहुत बेकार, लेकिन वहां पे बिल्कुल ओपन, कोई है ही नहीं, तो जगह खाली है, पार्क कर दो गाड़ी, 10 on 10 उसकी बात। पटेल रेस्टोरेंट। इसका 15 on 20 हो गया, और इसका बेचारे का 14 on 20 हो गया। तो अच्छा ये तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है ना। आपने बता दिया रेस्टोरेंट 2 को ज्यादा रेटिंग है, जैसे जोमेटो से अपन अच्छी रेटिंग वाले को ऑर्डर करते हैं पर आता खाना बेकार है ना। तो अब आपने R2 रेटिंग रेस्टोरेंट 2 से मंगवा लिया जिसका रेटिंग हाई था, लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं भाई उसका पार्किंग का रेटिंग हाई है, खाना तो बेकार ही है उसका, है? तो ये गलत हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट, है ना, समझ आ रहा है? तो दिस विल नॉट वर्क नाउ। नॉर्मल AM GM विल नॉट वर्क ओवर देयर। AM आप डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन करके बोलोगे इसका रेटिंग 7.5 है तो वो नहीं चलेगा। तो इसमें वेटेड AM GM का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि आपको खाने को ज्यादा वेट देना पड़ेगा, ठीक है, आपको अच्छा खाने को ज्यादा वेट देना पड़ेगा, तो आपके ऊपर अब वेट देना। आपने बोला 5 टाइम्स ज्यादा वेटेज है खाने का, तो 5 into 10 हो जाएगा। हाँ व्हाट सर। माय पॉइंट, इज दिस क्लियर? तो 5 times 10, तो अगर आपने बोला खाने को 5 टाइम Yes. ज्यादा वेट है, तो 5 into 10 plus 4/6, तो ये 54/6 हो गया, विच इज 9 रेटिंग इसको मिली। और ये रेस्टोरेंट 2 की अगर मैंने रेटिंग की तो 5 into 5 plus 2, इसमें 10 भी कर ले कोई बात नहीं, मेरा 35/6 हो जाएगा, which will give you around 6. 25 Is this clear? यस अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम वेटेड AM GM का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ला बहुत वाला डिटेल तो में तुम लोग सब समझना चाहते हो, तुम लोग को एंटरप्रेन्योर बनना है लाइफ में आगे, है ना। आ जाओ, अब चलो इधर देखो, ठीक है। तो ये वेटेड AM GM का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, A1 W1 A2 W2 से लेके AN WN डिवाइड बाय देन इंडिविजुअल वेट्स W1 plus W2 से लेके WN तक। फिर सब सिमिलरली दिया रहेगा हमको। ये फॉर्मूला याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला।
नहीं मतलब W1 की वैल्यू और ये सब। हाँ वो सब दिया होगा, वो सब अपने को मालूम होना चाहिए। A1 W1 A2 W2 ये सब नोन होना चाहिए, इसका वेट कितना है। सिमिलरली दूसरे अगर GM की हम बात करते हैं, वेटेड GM, what will be that? A1 की पावर W1, A2 की पावर W2, AN की पावर WN होल डिवाइड बाय 1 अपॉन W1 W2 W3 से लेके WN। सर n सेम ही होता है ना, n से मतलब नंबर ऑफ ए इज नंबर ऑफ w। हाँ सबका वेट होना चाहिए ना, नहीं होगा तो उसका वेट 1 अगर दिया है तो उसको 1 ले लेंगे अपन। सब इसमें जीएम का काम क्या लगेगा? बेटा अब देखो, अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग डेटा के ऊपर मीन निकालने के तरीके हैं। तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कौन से डेटा में कौन सा मीन हम यूज करते हैं। तो ये मेन काम इनका स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन इनको हम यूज करते हैं नंबर थियरी को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब वेटेड HM, ठीक है, जैसे मीन मीडियन मोड है, ये भी एक टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये भी सेंट्रल टेंडेंसीज के तरीके हैं अलग अलग। ठीक है, अच्छा अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन मैंने बता दिया। सो वेटेड हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 से लेकर WN तक डिवाइड बाय द रेसिप्रोकल्स, W1 बाय A1, W2 बाय A2 से लेकर सर WN इसमें बाय। एक डाउट है सर। यस बेटा। सर इसमें 1 by A1 W1 1 by A2 W2 ऐसा क्यों नहीं आएगा? 1 बाय A1 1 by, W1, हाँ फिर 1 by नहीं A2 W2। अरे यार W1 W2 W3 की जगह 1 रख दो ना आप, उसका वेट 1 रख दो अच्छा आप। हाँ, इधर हमारा वो 1 by A 1 by 2 1 by A2 इसीलिए हाँ। हाँ सबको 1 रख दो आप, ये 1 1 1 हो जाएगा, और ये 1 Yes, 1 1 क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। मैं तो समझ गए। ठीक है, ओके चलो अब थोड़ा बहुत स्टोरी लिख लो। तो इफ ऑल द वेट्स आर इक्वल, then what we can say is arithmetic mean of weighted numbers, geometric mean weighted, harmonic weighted is nothing but H, normal harmonic, normal geometric and normal arithmetic। इक्वालिटी होल्ड करेगी जब सारे इक्वल होंगे और वो एक के बराबर हो जाएंगे। ओके, अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, मेन काम की बात पे आ जाते हैं। स्टोरी तो सर आपने बता दिया, अब काम कहाँ है इसका, इसको यूज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। एबीसी सर बीइंग एक पॉजिटिव नंबर्स, रुको सर रुक गया। सर एक ही मिनट। सर A यानी AM ही ना? हाँ, ए डब्ल्यू इज वेटेड एम और ए इज नॉर्मल एम, नॉर्मल अर्थमेटिक नहीं। और वो GM और वो HM। ठीक है, अब इसको यूज कहाँ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम की बात, कहाँ पे इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। इसमें कुछ होता है कि AM सबसे बड़ा, इसमें भी ऐसे ही होगा ना, AM सबसे बड़ा फिर हाँ GM। ऑब्वियसली बेटा, वेटेड का मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, वेटेड का मतलब ऐसा भी आप सोच सकते हो कि इतनी बार ये चीज रिपीट कर रही है। जैसे 5 टाइम्स वेट इज गिवन टू फूड, मतलब फूड का हमने 5 बार कैलकुलेट किया, 10 10 10 5 बार ले लिया, ऐसा समझेंगे ना। हाँ ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देख लो, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन आता किस टाइप का है, कहाँ पे यूज करेंगे। अगर ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स है जिसमें 2A प्लस 3B प्लस C की वैल्यू 10 के बराबर है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी क्या होगी, A4 B क्यूब C क्यूब। KVPY में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ सर। 12th में तो सारा एग्जाम लिखना, ठीक है, KVPY भी लिखना और PRMO तो भी सब बीट सेट भी देना पड़ेगा ना उस टाइम लिख देना, वो भी लिखना, बहुत इजी होगा वो आपके लिए, अच्छे से लिख पाओगे आप। पे? उसमें इंग्लिश आता है सर? इंग्लिश आता मतलब वो लॉजिकल और वोकैबुलरी वो सब भी आता है? नहीं कुछ भी नहीं सर बिट सेट क्या होता है, मतलब वो ऐसा कुछ कॉलेज नहीं। की स्पेसिफिक? अरे तुम सैट की बिट्स बात कर रहे हो, पिलर सैट भाई, बिट सेट में नहीं आता इंग्लिश, सैट में इंग्लिश आता है, वो क्या होता है? SAT। नहीं सर, वो बिट्स पिलर नहीं, वो सब वाले कॉलेज। वो बिट सेट होता है, उसमें कुछ भी इंग्लिश नहीं आता। दूसरी देख ली कोई। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो अब इसको कैसे करेंगे बताओ, A4 B क्यूब C क्यूब है बेटा, आ जाओ चलो लेट्स अंडरस्टैंड। अब कॉन्सेप्ट याद करो, एक ही पावर 4 है, वो कब बन सकता है, जब A 4 बार आया हो, B 3 बार आया हो, C 3 बार आया हो। अब A 4 बार आ जाए, ठीक है ना, A 4 बार आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 2A का वैल्यू मालूम है। तो देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव AW1 BW2 CW3
divide by W1 plus W2 plus W3 and this value is definitely greater than or equal to, है ना, what will be the cube root of A1 A की power W1 B की power W2 C की power W3 then cube root of what we'll have 1 upon ये हो जाएगा cube root, अच्छा nth root of W1 plus W2 plus W3। क्या आप एग्री करते हो इस चीज से? अब मैं W1 की जगह क्या रखूं? बताओ बताओ। पावर में 1 अपॉन डालिए, रूट में की बात है। सर W1 ए डालो। नहीं, देखो चलो अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड दिस। मुझे A4 लाना है तो W1 की जगह पे 4 तो होना चाहिए, पहली चीज। W2 की जगह पे 3 होना चाहिए, W3 की जगह 3 होना चाहिए। क्या ये चीज समझ गए आप? यस सर। धीरे धीरे समझते जाना, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स A हो गया, लास्ट क्वेश्चन 3 टाइम्स B हो गया, 3 टाइम्स C हो गया, अपॉन 4 7 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू A की पावर 4 B की पावर 3 C की पावर 3 जनरेट हो गई। ये बन गया, ये फोटो बन गई। पावर में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आप 4 तो है नहीं, 3B और C तो है नहीं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? C की जगह C/3 ले लेता हूँ हर एक को, A की जगह A/2 ले लेता हूँ हर एक को, काम हो जाएगा। नहीं चल रहा है ये। क्या ये चीज समझ गए आप? सर ये नहीं समझ आया बेटा, हमें तो ये वैल्यू मालूम है ना, 2A 3B C मालूम है, तो 3C आ रहा है, तो C/3 एक एक को ले लेता हूँ ना मैं। सर पर A/2 और C/3 मतलब डायरेक्ट ऐसे कैसे रिप्लेस किया? तो अभी तो 2A बनेगा ना बेटा। ये वैल्यू तुमको मालूम है 10 के बराबर है, तो ये वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी ना। सर समझ गया। ऐसे रिप्लेस कर सकते एक ही जगह A/2 सब में? करना पड़ेगा, दोनों साइड कर सकते हैं ना बेटा। ABC तो वेरिएबल होता है ना, आप एक ही जगह 1 1 दोनों साइड रख सकते हो, 2 2 दोनों साइड, A/2 दोनों साइड, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। रूट 10 कैसे हटेगा? पावर 10 कर दूंगा ना, ये 10/10 तो 1 हो गया बेटा, खत्म हो गया काम। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 3 क्यूब इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A4 B क्यूब C क्यूब, खत्म हो गया काम। सर नहीं समझ आया, खत्म मतलब कैसे? सर एक और बार समझा दो। फिर से सिद्धू, नहीं समझ आया। फिर से सर, मुझे यही चीज आपकी समझ नहीं आती। आप खत्म बोल देते हो लेकिन खत्म नहीं हो पाता है। नहीं भाई, वो लास्ट लाइन नहीं समझ आई। देखो ये तो 10 वैल्यू थी ना, दिस वैल्यू वाज इक्वल टू 10, नीचे भी 10 है, तो 10/10 तो 1 हो गया। अच्छा 1 raised to 10 is 1। हाँ अब तो वो दोनों ऊपर साइड रेज टू 10 कर दिया। हम्म। अब ये कितना हो जाएगा? 16 into 27 हो जाएगा, विच इज 432। कर लोगे ना आप? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 432 आ गई। इज दिस क्लियर? हेलो सर आंसर आ गया पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। हाँ चलो, बहुत अच्छा किया। हाँ अध्यंश, क्या बोल रहे हो बेटा? सर स्टार्टिंग से समझा ना। अध्यंश देखो, हमने क्या किया, वेटेड AM लगा दिया यहाँ पे। ये आपका वेटेड AM है, ये आपका वेटेड GM है। नाउ यू हैव दिस वैल्यू, सो आई केम टू नो दैट। पहले तो मुझे जो निकालना है, तो उसकी वजह से मुझे पता चला पावर 433 लेना है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि मुझे 2A 3B C रिप्लेस करना पड़े। इसीलिए A की जगह A/2 किया, C की जगह C/3 किया, ठीक है। हाँ सर। और ये वैल्यू फिर 10 के बराबर थी और 10 से डिवाइड कर दी, तो ये जो कांस्टेंट्स है वो बच गए, वो लेफ्ट हैंड साइड चले गए और वो वैल्यू को डिनोट करने लगे। इधर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए ना। मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम, सॉरी। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी बताओ? जब A/2 B के बराबर हो जाए, और वो जब C/3 C/3 के बराबर हो जाए, है ना। यस। ओके। और सर वो पहली वाली कंडीशन ट्रू होने के लिए A = B = C हो जाएगा, पर B तो A/2 के भी इक्वल है। नहीं, A = B = C नहीं होगा, A/2 = B = C/3 नहीं होगा। सर, नंबर्स ऊपर अपन, अगर ये वाली कंडीशन पे ही नहीं आते तो ये कंडीशन पे नहीं आते तो 10 रिप्लेस कैसे होता और वैल्यू कैसे निकलती? 10 रिप्लेस करने के लिए ही हमको ये कंडीशन लेनी पड़ी, ठीक है। हाँ सर। और जब ये लेंगे तो ये AM किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। देखो इसमें क्या क्या लेना पड़ेगा। A की जगह आपको वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, B की जगह आपको वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, और 4 और नहीं, A की जगह वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा A/2 = B = C। तो A की जगह पे 2 लेना पड़ेगा, B की जगह पे 1 लेना पड़ेगा, और C की जगह पे मुझे लेना पड़ेगा 3। 2 1 और 3 पे ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना। यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 है,
तो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है और 1 की पावर भी 3 है। ओके, तो एबीसी की वैल्यूज भी आप बता सकते हो क्या क्या रहेगी। सर पर अगर ए में हम 6 रखें और बी में 1 और सी में 1 तो ज्यादा वैल्यू आ जाएगी इससे। नहीं आएगी, नहीं आएगी, रख लो। सर कुछ ए की 1 जगह 6 रख ही नहीं 2 सकते आप बेटा, 6 रखोगे तो 2 12 हो जाएगा, तो वैल्यू 10 कैसे हो गई? हाँ तो हाँ ऐसे ही नहीं रहेगा। पॉसिबल ही नहीं है, मेरी तुक्केबाजी थोड़ी कर रहा हूँ ये तो इज्जत से सॉल्व किया अपन ने, अरे बिल्कुल नहीं सर मैं लेजिटिमेटली कुछ किया। गलत कर दिया। हाँ ठीक है सर। ना, यस चलिए सर। आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अभी थोड़ा सा बाकी है पोर्शन, दैट विल टेक 15 मिनट्स नेक्स्ट टाइम। ठीक है, कॉशीज इनइक्वालिटी, ठीक है, एंड देन विल बी टेकिंग nth पावर इनइक्वालिटी। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Yes, Bye, sir. sir. मतलब हो Bye, गया sir. खत्म, Thank you. अब मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट।